मैं हूं एमएसजी यानी गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। आज हमारे साथ हैं गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। इनकी फिल्म MSG 2 आने वाली है। MSG 1 हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देखी हुई है। एंड गुरुजी बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। आपका बहुत स्वागत एक बार फिर से। एंड MSG आपके जो भी भक्त हैं उनको बहुत पसंद आई है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने, जैसे आप सोशल कॉजेज़ के ऊपर आप काफ़ी बात करते हैं और उसको एक इंटरटेनिंग तरीके से अपने अंदाज में आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये MSG 2 जो है MSG 1 से किस हद तक डिफरेंट है? बहुत हद तक डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। हम आदिवासियों में 2000 में गए थे, सन 2000 में, और वहाँ पे आदिवासी लोग जो थे वो महुए की शराब पिया करते थे, नंगे रहा करते थे और पशुओं का कच्चा मांस खा जाया करते थे। और यही नहीं कि वो 10-12 साल के बच्चे भाग जाते थे, उनके बच्चे होते थे जिनमें लड़कियां लगभग 30-40% मर जाती थी। भूतों प्रेतों का साया वो बहुत मानते थे और लड़ाई झगड़ा इतना रहता था, जो एसपी साहब ने हमें वहाँ बताया कि गुरुजी यहाँ 3-4 दिन में 2 कत्ल हो जाते हैं। इतना डेंजर एरिया था वो, 30-40 हज़ार वो लोग थे। तो हमने वहाँ जाके लगभग 1.5 साल काम किया, प्यार से मोहब्बत से उनको चेंज किया। फिल्म में जरूर हमने ऐड किया है, फाइट सीन ऐड किए हैं, स्टंट ऐड किए हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ हम सबके सामने लेके आ रहे हैं कि जिन्हें लोग आदिवासी जंगली कहते हैं, अगर वो कलमा से मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र जो भी कहा जाता है हमारे धर्मों में, हमने सिर्फ वो बताया, उसको लेते कैसे वो चेंज होते चले गए। और आज जिन पशुओं को जीते जी वो कच्चा खाते थे, जीते पशुओं को, आज उनकी पूजा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मारामारी खत्म हो गई है। तो जो अपने आप को सभ्य समाज कहलाता है, वो अपनी बैड हैबिट चेंज क्यों नहीं कर सकता? अगर आदिवासी जंगली जिन्हें कहा जाता था वो आज अगर सभ्य बन गए हैं, तो सभ्य लोगों के अंदर अगर बैड हैबिट है तो उनको चेंज करनी चाहिए। एंटरटेनमेंट के द्वारा हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। प्रोमो मैंने उसमें देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आती हैं। तो कुछ हद तक कुछ लोगों का शायद ये सवाल है कि मतलब आप आदिवासियों के आप हक़ की बात कर रहे हैं कि आप आदिवासियों को ऐसा इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान ही नहीं है। ये इसके बारे में आप कुछ कन्फ्यूजन अगर लोगों के माइंड में अगर है तो कुछ उसको आप, हमें लगता है ये उनका कहना गलत है जी, कि आदिवासी इंसान थे लेकिन इंसानियत में जीना उनको नहीं आता था। जिन्हें लोग असभ्य कह देते हैं आज के समाज में, या जंगल में रहना, बिल्कुल नंगे रहते थे, सारा दिन शराब पीते थे, महुए के पेड़ थे उसको उबालना और उसकी शराब पी जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। और शिकार करके खाना या फिर कच्चा मांस ही खा जाते थे। कपड़े पहनने वालों से नफरत करना, उनको मार देना, ये हमें सब एसपी साहब ने ये चीजें बताई आदमियों को मारने का। बाकी जो हमने अपनी आंखों से देखा कि वाकई वो पशु जो खड़े हैं तो उनको पाँव बांध दिए, जैसे शहर में आ गए, कस्बे में आ गए, तो उनको फाड़ के खा जाते थे। 12 साल के बच्चे भाग जाते थे, मैरिज नहीं होती थी, बच्चे पहले होते थे, बाद में मैरिज होती थी जी। और भूतों प्रेतों का साया, जरा सी बात में भूत आ गया, ये खत्म कर दो, वो कर दो, बेहद कुरीतियां थी। हम ये तो कभी बोलते नहीं कि वो इंसान नहीं थे, लेकिन असभ्य जिसे आज का समाज कहता है या जंगली, तो उस तरह से वो जी रहे थे। तो फिर हमने उनको चेंज किया, उनमें रहे। आज उनमें से बच्चे पढ़ लिख गए हैं, 1-2 लड़के तो पढ़ा रहे हैं और वहाँ 300 बच्चों को हम CBSE बोर्ड का स्कूल खोल के पढ़ा रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं आदिवासी। और आज वो कपड़े पहनने लगे हैं, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रह रहे हैं, हल जोतते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेस दरियाँ बहनें बुनती हैं, माता बहनें जो भी हैं। तो इस तरह उनको चेंज किया, इंसानों को एक सभ्य इंसान के रूप में हमने उनको बदला है। हमने कभी नहीं बोला कि वो इंसान नहीं थे। पार्ट 1 MSG का इनफैक्ट आया था, तो भी ये सब चीज़ें कुछ बातें करी गई थी कि कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास को आप प्रमोट आप कर रहे हैं। और इवन अभी जैसे अगर हम MSG 2 भी अगर आप देखते हैं, उसका प्रोमो देखते हैं, तो उसमें हाथी को धक्का देते हैं, हाथी पीछे गिर जाता है। और इवन काव है, जो भैंस है, उसको भी मतलब आप उसको ज़मीन पे आप गिरा देते हैं और वो चकनाचूर हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये इस तरीके से, क्या ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, इस तरीके से एक इंसान को हाथी को पछाड़ देना और पीछे कर देना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम फिल्म की बात कर रहे हैं जी। और फिल्मों में लोग जहाज को नीचे पकड़ के यूं रख देते हैं जैसे पक्षी को रखते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन को हाथ से यूं रोक देते हैं जैसे मुर्दे को पकड़ा हो। तो अगर फिल्मों में इतने बड़े बड़े स्टंट हो सकते हैं यार, तो हमारा जरा सा हाथी को इधर उधर करना किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो फिल्मी स्टंट है, रियल लाइफ नहीं है, वो फिल्म है। लेकिन जैसे लोगों को समझना चाहिए, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आपने ट्रू इवेंट मतलब हमने अभी बोला आपको, शायद आप भूल गए, हमने साथ में ये बोला है कि फाइट और स्टंट उसमें ऐड किए गए, वो ट्रू नहीं है।
वो एक ऐड किए गए। ऐड का मतलब वो फिल्म को ड्रामाई बनाने के लिए हमने उनमें ऐड किए हैं। बाकी स्टोरी जो चलती है ज्यादातर ट्रू बेस्ड है। जो फर्स्ट फिल्म थी उसमें भी हमने ऐसा कोई पाखंडवाद नहीं किया, बल्कि यही बताया कि अल्लाह राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, वो तो सबका दाता है, सबको देने वाला है। और ड्रग नहीं लेना चाहिए, हर धर्म में मना है, जो चीजें मना है वो चीजें हमने सबके सामने लाए थे। और वो आपको बता दें, हमारे भक्तों में नहीं, पूरी दुनिया में वो माना गया। हम यूरोप का दौरा करके आए हैं, फर्स्ट टाइम गए थे, और पूरी दुनिया हमें MSG नाम से बुला रहे थे कि गुरुजी हमने आपकी फिल्म देखी है और हमें चेंजेस आए हैं। नेपाल में तो एक लड़का 3 दिन देखे, उसने वैश्या से शादी करवाई कि मैं बुराई खत्म करूंगा। तो ऐसे रिजल्ट मिले हैं कि जो ड्रग छोड़ने हमारे पास लोग आया करते थे पूरी दुनिया में, तो वहां से अब डबल आने लगे हैं। क्योंकि हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं लेते, लोगों को एक मंत्र बताते, कलमा बताते हैं, लोग लेते हैं और नशा छूट जाता है। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.